हाँ जी, तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज नहीं आ रही मुझे फिर? वेरी गुड, कुछ लोगों की बचपन की आदत अभी तक नहीं गई है। ओके चलो। तो बेटा हम लोगों ने शुरू कर दिया था अबाउट अकाउंट्स एंड डेबिट क्रेडिट, ठीक है, हमने उसके बारे में शुरू कर दिया हमारा जर्नी। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि हम लोग को ये याद है कि नहीं है, कि भूल गए? मैंने कुछ आपको कुछ बताया था कि भैया दो तरह के अप्रोच होते हैं। एक होता है यूके वाला अप्रोच, एक होता है यूएस वाला अप्रोच। यूके वाले अप्रोच को हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, यूएस वाले अप्रोच को हम कहते हैं मॉडर्न अप्रोच। हम लोग किस पे जूम इन कर रहे थे? यूके अप्रोच पे। यूके अप्रोच में मैंने क्या कहा था कि जो भी हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होंगे है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नु हम लोग की करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं एज इफ इट इज अबाउट अ पर्सन और इट इज अबाउट सम अदर पर्सन, मतलब इम्पर्सनल, नॉट अबाउट पर्सन। करेक्ट? तो हम लोग डिवाइड करते हैं पर्सनल अकाउंट या इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब इम्पर्सनल अकाउंट्स में या तो ये हमारे किसी असेट के बारे में है, या तो ये हमारे प्रॉफिट कैलकुलेशन के बारे में है ना? तो तीन तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। कौन से तीन तरह के क्लासिफिकेशन? नंबर वन, ईदर द अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, या इट इज अ रियल अकाउंट, या इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। ठीक है? ओके। यहां से आज हमारी शुरुआत होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, चलो पर्सनल भी नहीं, मैं पहले शुरू करता हूं विथ रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? व्हाट एग्जैक्टली आर रियल अकाउंट्स? एंड इनका डेबिट या क्रेडिट कैसे डिसाइड किया जाएगा? ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग नाउ। ओके, चलिए वन बाय वन। सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट मतलब जब भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं अबाउट एनी असेट, जब भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं अबाउट एनी असेट, तो आई विल कॉल इट एज रियल अकाउंट। ठीक है? ओके। जहां तक मैं समझता हूं सब लोगों ने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में, असेट के बारे में भी जान लिया है। यू गाइस नो अबाउट असेट, एम आई राइट? ऑल ऑफ यू हैव एन आइडिया अबाउट असेट? ऐसा तो नहीं कि एकदम ब्लैंक हो कि सर असेट क्या होता है। एनीवन लाइक दैट? सर असेट के बारे में कोई आइडिया नहीं है सर। ओके, नोबडी। चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए, अगर मैं असेट की अगर बात करता हूं तो जरा सोच के देखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे, सोच के बताना। देखो भाई, असेट हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म कभी नहीं हो सकता। इज इट ट्रू और फॉल्स? कितने जन कह रहे हो यस सर असेट हमेशा लॉन्ग टर्म होता है? अरे कुछ ही हाथ उठ रहे भाई। असेट हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। अच्छा, अच्छा, असेट लॉन्ग टर्म भी होता है और शॉर्ट टर्म भी होता है। अरे इतने सारे जन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। इट कैन बी लॉन्ग टर्म, इट कैन बी शॉर्ट टर्म, दोनों हो सकते हैं। ठीक है? लॉन्ग टर्म वाले असेट्स को ही आगे चल के आप नाम दोगे एज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है? ये नाम दोगे आप लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स को। लेकिन प्लीज नोट वन थिंग, ये नाम आप कुछ पल के लिए पढ़ोगे, कुछ एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे, और फ्यूचर में कभी नहीं पढ़ोगे। ठीक है? देखो भाई, कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिकली जो अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे किताबों तक अभी तक उसका अपडेट नहीं पहुंचा है। ठीक है? तो हेंस हो सकता है कि ये फिक्स्ड एसेट्स के बारे में हम लोग किताबों में कुछ और पढ़े। ये फिक्स्ड एसेट्स नाम यूज अभी नहीं होता। ठीक है? अभी जो नाम यूज होता है वो कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा नाम यूज होता है। क्या नाम लिखा मैंने? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है? तो लॉन्ग टर्म वाले जो एसेट्स होते हैं या फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं, उनको हम क्या नाम से पुकारेंगे? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है? ये नॉन करंट एसेट्स के भी दो अलग वैरायटी होंगे। एक वैरायटी होगा टैंजिबल,
एक वैरायटी होगा इंटेंजिबल, ठीक है। ये जो टेंजिबल वाला वैरायटी है, इसका फ्यूचर में आप नाम दोगे पीपी एंड ई। क्या कहा मैंने? पीपी एंड ई। सर पीपी एंड ई क्या होता है सर? पी का मतलब प्रॉपर्टी, इसका मतलब प्लांट, इसका मतलब इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसे आप लोग फ्यूचर में पुकारोगे बाय द नेम ऑफ, मतलब पीपीएनई करके ही बोलोगे आप। इट इज बेसिकली टैंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। चलो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, टैंजिबल का मतलब क्या होता है, ये समझता है सभी लोगों को? टैंजिबल मतलब जैसे आप लोग टैंजिबल हो, मैं टैंजिबल हूं, है ना? मतलब एटलीस्ट मैं दिखाई तो दे रहा हूं, है कि नहीं? तो जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट इज टैंजिबल। ओके, तो सर जी टैंजिबल एसेट्स में पीपीएनई मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में दो तरह की चीजें आते हैं। प्रॉपर्टी बोले तो इट कैन बी अ बिल्डिंग, इट कैन बी अ लैंड, एज द केस में बी, दैट इज व्हाट इज प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा नाम है प्लांट। प्लांट का मतलब क्या हुआ? सर बड़े बड़े जो मशीन होते हैं, जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन के काम में आते हैं, इनको कहते हैं हम लोग प्लांट, ठीक है। एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब बाकी सब, किसी भी तरह के डिवाइसेस जो हमारे बिजनेस में यूज में आते हैं, काम में आते हैं, जैसे कंप्यूटर, दैट इज ऑल्सो एन इक्विपमेंट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरा पार्ट मैंने क्या लिखा? इंटेंजिबल। ये इंटेंजिबल किसी जमाने में कोई गिनती में नहीं आता था, कोई गिनता ही नहीं था, लेकिन आज के जमाने में इंटेंजिबल की वैल्यू ही बढ़ गई है, अच्छा खासा बढ़ गया है, ठीक है। तो आपको ये इंटेंजिबल की तरफ खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब तक आप सीए बनोगे तब तक इंटेंजिबल का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंटेंजिबल में मैं दो हिस्से कर देता हूं। एक मैं करता हूं आईपीआर, और दूसरा मैं कर देता हूं गुडविल। क्या कहा? आईपीआर, और दूसरा क्या नाम दिया? गुडविल। अब मैं जानता हूं इनमें से बहुत सारे टर्म्स, या शायद सारे के सारे टर्म्स आप पहली बार देख रहे हो, तो वही तो है ना, इंट्रो कर रहे हैं हम लोग, वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग। ये वर्ड्स क्या है, इनसे जान पहचान कर रहे हैं, बस इनको फ्यूचर में यूज करोगे आप लोग, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा आईपीआर या गुडविल। व्हाट डू यू मीन बाय आईपीआर? सर इंडियन प्रीमियर, नहीं नहीं, इंटरनेशनल प्रीमियर। सर वो आईपीएल का मतलब पता है, उसी से कुछ लिंक मिलता जुलता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय आईपीआर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अरे बाबा काय इतने म्हटले ना बाबा तुम्ही सर ये मैंने बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ओके। चलिए आराम से जरा समझने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहली बात, ये इंटेंजिबल वर्ड का मतलब क्या हुआ? सर सिंपल है, जो टेंजिबल नहीं है वो इंटेंजिबल है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन, ठीक है ना। सर इंटेंजिबल क्या है? सर जो टेंजिबल नहीं है। अच्छा, तो टेंजिबल क्या है? सर जो इंटेंजिबल नहीं है ना। सबसे बढ़िया डेफिनेशन ऐसे ही होता है अपना, नहीं? ओके चलिए, टेंजिबल को तो मैंने डिफाइन किया है। टेंजिबल मतलब समथिंग दैट यू कैन टच, समथिंग दैट यू कैन सी, दैट इज व्हाट इज टेंजिबल। सो इंटेंजिबल क्या हो गया? सर समथिंग दैट यू कैन नॉट टच, समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, ठीक है। होता है लेकिन देख नहीं सकते सर इसे, है ना। दैट इज व्हाट इज इंटेंजिबल। सर ऐसे कौन से चीजें होते हैं, अब सबके दिमाग में आ रहे होंगे, जरा सोच के देखना एक बार, दिमाग में लाओ सभी लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुने होंगे कि कई बार राइट्स को अपने नाम पे रजिस्टर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप लोगों में से किसी ने कोई डिस्कवरी कर दिया। क्या डिस्कवरी किया आपने? कोई मशीन बनाया या कोई फॉर्मूला बनाया, एनीथिंग, ठीक है। मान लो किसी ने एक होमवर्क मशीन बना दिया। होमवर्क मशीन, होमवर्क मशीन में होमवर्क का क्वेश्चन डालो और आंसर बाहर, ठीक है ना। मतलब अपने को लिखना भी नहीं पड़ेगा, वो मशीन हमारे हैंडराइटिंग में लिख के दे देगा, ठीक है ना। हम मस्त बैठ के फोन देखेंगे, टीवी देखेंगे, रील्स देखेंगे, और वो होमवर्क मशीन हमारा पूरा काम कर देगा, ठीक है। मान लो किसी ने ऐसा मशीन बनाया, ये बना ना रे बाबा, तो कोई तो बना रे बाबा ऐसा मशीन, है कि नहीं। तो एनीवेज अगर ऐसा कोई मशीन बना लिया तो भाई दैट इज जीनियस, रियली एकदम जोरदार बात है भाई, आपने कुछ ऐसा मशीन बनाया। अब जरा सोच के देखो, ये जो टेक्नोलॉजी है
ये आपके दिमाग में बना हुआ है। कैन आई से सो? है ना? अगर आपका दिमाग चाहे, आप चाहो तो आप ऐसे और भी मशीन बना सकते हो। एक फॉर्मूला बनाया आपने बेसिकली, जिसकी मदद से ये बनाया जा सकता है, दिस इज पॉसिबल। ठीक है? तो भैया वो मशीन तो टैंजिबल हो गया, लेकिन वो आइडिया, वो फॉर्मूला इज इनटैंजिबल, क्योंकि वो आपके दिमाग में है। अब ये मत कहना कि सर दिमाग को तो टच कर सकते हैं सर। ओ भाई, दिमाग इज नॉट अ सेट, दिमाग के आइडिया की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है? अब हो सकता है कि आप इकलौते दिमाग वाले नहीं हो, और भी लोग हैं दिमाग वाले। ठीक है ना? आज के जमाने में थोड़ा खतरा होता है भाई कॉपी करने वालों से, समझे ना? हमने दिमाग लगा के कुछ बना तो दिया, लेकिन फिर कॉपी हो जाते हैं। समझे बात को? मतलब हम लोग देखते रहते हैं, मतलब मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा बहुत बार। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ तो भी एक चेंज आया, उस चेंज को लेके मैंने कुछ अपना बनाया। ठीक है? बाद में यूट्यूब में देखता हूँ वो कॉपी हो गया, मुझे बाद में पता चलता है वो यूट्यूब में मस्त तो कॉपी हो गया, लोग अपना नाम डाल के बिंदास उसको फैलाए जा रहे हैं। ठीक है? वो बाद में पता चलता है मुझे, अच्छा भाई कॉपी कर लिया, बोला भी नहीं। अब बोल के थोड़ी ना करेंगे। वैसे इसको कॉपी करना नहीं कहते, इसको चोरी करना कहते हैं, लेकिन एनीवेज। ठीक है? तो ये जो है ये खतरा है सर, है ना? तो हमने कुछ तो भी ऐसा फॉर्मूला वगैरह बनाया और उसका चोरी हो गया, तो गए काम से ना भाई। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रजिस्टर करवाते हैं अपने नाम पे। अगर रजिस्टर करवा लेते हो, देन इन दैट केस ओनली यू आर ऑथोराइज्ड टू यूज दैट नेम। ठीक है? अब देखो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पाव भाजी वाला है बंदा, पाव भाजी। ठीक है? मतलब ऐसा हो चुका है, मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो चुका है, जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। एक बंदा था, बहुत बढ़िया पाव भाजी बनाता था, बहुत ही बढ़िया। ठीक है? मतलब हुआ ऐसा कि वहां पे पाव भाजी के ठेले होते भाई। पाव भाजी रेस्टोरेंट्स में उतना मजा नहीं आता जितने ठेले में जाके खाने में आता है, करेक्ट? पाव भाजी, पानी पूरी, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? अगर आपको 5 स्टार होटल में कोई पानी पूरी खिलाए ना, मजा नहीं आता, वो अपना ठेले में जो मिलता है। समझे ना बात को? मतलब वो बंदा भी वैसे ही होना चाहिए, पानी पूरी बेचने वाला, करेक्ट? मतलब उसको पसीना आना चाहिए। गर्ल्स अभी थोड़े, सर मत बोलो ना, है ना? बाकी थोड़ा वो टेस्ट है भाई। समझे ना बात को? और बोलो, सर मत बोलो ना सर, प्लीज सर। अच्छा, नहीं नहीं, बस लास्ट टेक, मतलब वो बरसात के दिनों में और अच्छा लगता है, सर्दी होती है ना उसे, खैर। अरे सर चलो चलो, एनीवेज एनीवेज, हाँ। तो मान के चलो, चलो पानी पूरी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ भाई, टेंशन मत लो, मैं पाव भाजी का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है? पाव भाजी। ठीक है? तो कोई एक बंदा है जो पाव भाजी बहुत बढ़िया बनाता है, बहुत बढ़िया, एक नंबर। ठीक है? तो और भी लोग हैं बस वहां पे ठेले वेले लगा रहे हैं, लेकिन कोई उन दूसरों के ठेले में कोई नहीं जा रहा, सबके सब लाइन में लगे वेट कर रहे हैं, भाई मुझे पाव भाजी तो इसी से खाना है। अब ऐसा क्या बनाता है भाई? ठीक है ना? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके घरों में भी बहुत सारे जनों को शिकायत होगी। ठीक है ना? आपकी उम्र में माँ के हाथ के बने खाने का उतना इंपॉर्टेंस जनरली नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आप लोग हॉस्टल में रह के आए हो। ठीक है? हम लोग को अक्सर वही लगता है कि अरे यार वही खाना है, बोरिंग है ना, ऐसा लगता है, वो बाद में समझ में आता है। ठीक है? मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है? खैर एनीवेज, तो मम्मी ने मान के चलो ऐसे ही पाव भाजी बनाया है। ठीक है? मान लो अपने को मजा नहीं आ रहा है यार, वो वाला पाव भाजी वो रेस्टोरेंट से, वहां से ऑर्डर कर लो ना, स्विगी जोमेटो से, है ना? तो पॉइंट ये है कि हम लोग को और कोई पाव भाजी अच्छा ही नहीं लगता, हमको सिर्फ विच वाला अच्छा लगता है। ठीक है ना? अब ऐसा क्या करता है भाई, मे बी मसाले वसाले कुछ तो भी अलग मिक्स करता होगा, कुछ अलग तरीके से बनाता होगा, पता नहीं, कुछ तो भी करता होगा जिसकी वजह से ऐसा टेस्ट आ रहा है। होता है ऐसा। अब ऐसे बहुत सारी जगह पे होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे, है ना? तो जरा सोच के देखो, भाऊ ने कुछ तो भी मसाले का, मिक्सचर का एक इन्वेंशन किया, एक फॉर्मूला बनाया, जिसकी वजह से वो पाव भाजी इतना ज्यादा टेस्टी होता है। ठीक है? तो एज अ रिजल्ट कोई उसको कॉपी ना कर ले, क्योंकि भाई वो मसालों का कॉम्बिनेशन ही तो है, कौन सी बड़ी बात है कॉपी करना। तो किसी को पता चल जाएगा तो कॉपी कर लेगा, फिर इसका बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या कर सकता है, वो अपने उस फॉर्मूले को, या जिस नाम से वो बिजनेस कर रहा है उस नाम को, एज द केस में भी, ये सबको रजिस्टर करवा सकता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक्चुअल में हो चुका है। एक बंदा था जो बहुत अच्छा पाव भाजी बनाता था, लेकिन सीधी सी बात है, कोई भी उस बंदे का चेहरा थोड़ी याद रखेगा, शक्ल थोड़ी याद रखेगा। बाकी के ठेले वालों ने ऑब्जर्व किया कि पूरी भीड़ ना उसका नाम देख के आ रहे, ठेले के ऊपर जो नाम लिखा है ना, वो नाम देख के जा रहे हैं वहां पे।
ठीक है। तो हेंस बाकी लोगों ने क्या कर दिए, एक ही रात में सभी लोगों ने अपने ठेले में नाम चेंज करके अपना वो वही वाला सेम नाम रख दिया। अब अगले दिन जब लोग आए तो देखे हर ठेले के ऊपर सेम नाम लिखा है यार, है कि नहीं। लोग कंफ्यूज हो गए, लोग सभी जगह जाने लग गए। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप अगर अपना नाम किसी और को यूज करने से रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो उसे भी आपको अपने नाम से रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिनके नाम होते हैं पेटेंट राइट्स, सुना है सबने, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, सुना है ये सब। तो ये सब चीजों से आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो दूसरों को यूज, तो इन सबको हम कहते हैं आईपीआर। आईपीआर से रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है एंड हेंस ओनली यू हैव द राइट टू यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला और नेम और डिजाइन और एनी सच थिंग, ठीक है। कॉपीराइट, आपने कोई पोएट्री लिखा है, पोएम लिखा है, तो वो पोएम कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मेरे साथ तो ये भी हुआ था, मतलब मैंने स्कूल के जमाने में देखा था एक बार, मैं जब मैं स्कूल में था तब, तो मैं पोएम वगैरह लिखता था, तो दोस्तों में शेयरिंग चलता है, देखा था ना मैंने, देख यार ये पोएम लिखा, ठीक है। फिर वो उस जमाने में एक बच्चों का मतलब स्कूल गोइंग बच्चों लोगों का एक क्लब हुआ करता था जिसमें आपके कुछ भी पोएट्रीज वगैरह आप लिख रहे हो तो वहां पे छप के आते थे। एक दिन मैंने देखा कि एक छप के आया है मेरे दोस्त के नाम से, मैंने देखा उसको, पढ़ा पूरा, बोला यार ये तो जाना पहचाना लग रहा है। फिर बाद में समझ में आया वो तो मेरा ही पोएम था जो मैंने उसे दिखाया था, छाप दिया अपने नाम से, ठीक है ना। तो एनीवेज, तो ऐसे जो होते हैं तो आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो दूसरों को व्हाई ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग बाय गेटिंग इट रजिस्टर्ड इन योर नेम, इन्हें कहते हैं आईपीआर, ठीक है। दूसरा होता है गुडविल। अब ये क्या होता है, गुडविल क्या होता है, जरा सोच के देखो। जैसे मान के चलो आप लोग कोई जूते खरीद रहे हो, शूज, ठीक है ना। अब शूज में मान के चलो एक भीकुराम ये करके एक शूज है, ठीक है, भीकुराम शूज, नाम सुना है? मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी अभी अभी बनाया, ठीक है। तो एक है ऐसा कोई तो भी शूज, और उसके अलावा एक और शू है नाइकी का, ठीक है। लेट मी अश्योर यू, गारंटी से बता रहा हूं कि नाइकी के शूज का जो क्वालिटी है ना उससे 2 कदम ज्यादा ही है अपना ये भीकुराम शूज, ज्यादा अच्छा क्वालिटी का है। लेकिन जब आपको पैसे देने होंगे आप किसके लिए ज्यादा पैसे दोगे? नाइकी। क्यों? नाम सुना है सर, उसका एक रेपुटेशन है, उसका एक गुडविल है, ठीक है, जो कि भीकुराम शूज का नहीं है। भीकुराम शूज का तुम्हारा मन में सुना ही नहीं है सर। बात समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो सर जी देखो, अगर आपका नाम बन जाए तो सिर्फ उस नाम के दम पे कस्टमर्स ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर गुड नेम you get a good reputation which can increase your profits, है ना। तो यही चीज को हम लोग कहते हैं गुडविल, ठीक है। ये गुडविल कैसे आता है? सर कुछ अच्छा काम करके, बिजनेस अच्छा करके, आपका क्वालिटी बहुत अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपका नाम स्प्रेड होता है, और वो नाम की वजह से लोग आप जो दाम मांगोगे वो दाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाट इज गुडविल। समझ में आ रहा है? तो ये जो होते हैं इनको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। और एक नाम जो मैंने यहां पे लिख के रखा था वो क्या है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब इसी को हम लोग आगे चल के पुकारेंगे बाय द नेम ऑफ करंट एसेट्स। देख लो गहराई, देख लो कितना है सर। एसेट्स में बहुत सारे कुछ हो सकते हैं सर। इंफॉर्मेशन कैन बी अबाउट लॉन्ग टर्म एसेट्स, इंफॉर्मेशन कैन बी अबाउट शॉर्ट टर्म एसेट्स, इंफॉर्मेशन कैन बी अबाउट लॉन्ग टर्म में भी टेंजिबल, वो भी अलग अलग वैरायटी। इट कैन बी बिल्डिंग, इट कैन बी मशीन, इट कैन बी लैंड, इट कैन बी एनी अदर कंप्यूटर, व्हीकल, इट कैन बी एनी सच थिंग। It can be intangible, it can be a patent right, it can be a copyright, it can be a trademark, it can be goodwill, it can be a current asset, any short term कोई तो भी asset, sir, so many different assets। तो ऐसे assets के इंफॉर्मेशन को ही जब हम लोग लिखने जा रहे हैं we call it as real account, ठीक है। तो what is real account? Real account is information about any particular asset, ठीक है। अब एसेट की बात करते हैं, जरा एग्जांपल में लेके देखता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। ये है हमारे बिजनेस का ओनर, ठीक है, ठीक है, ये है बिजनेस का ओनर, ठीक है। तो ये जो ओनर है ये बिजनेस में पहले ये पैसे लगाएगा, कहने से सो। अरे भैया सोच के देखो, अपन ने किसी ने भी बिजनेस शुरू किया तो
बिजनेस में पैसा तो लगेगा, पैसा पहले कौन देगा? ओनर देगा ना। सीधी सी बात है। जस्ट इमेजिन आप शार्क टैंक में गए, शार्क टैंक में जाके बोल रहे शार्क्स प्लीज इन्वेस्ट इन माय बिजनेस। शार्क ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा आपने कितना इन्वेस्ट किया? बोला पागल हो गए, मैं इन्वेस्ट करूंगा मैं बिजनेस डूबा तो मैं नहीं रिस्क लेता, तुम लगाओ। लगाएगा क्या कोई? नहीं ना। सबसे पहला रिस्क किसको उठाना पड़ेगा? अपने को, खुद को ही ना। समझे बात को? सबसे पहला रिस्क इज ऑलवेज टेकन ऑन द ओनर। जैसे देखना कभी भी अगर घर पे मम्मी ने कुछ भी खाना बनाया, पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, तो वो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसके ऊपर यूज होता है? समझ गया ना? हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट मतलब रिस्क हमेशा ओनर पहले उठाता है। समझे बात को? तो ये पहले पैसा लगा रहा है। तो देखो ये इंफॉर्मेशन क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन ऐसा हुआ कि हमें बिजनेस के नजरिए से सोचते हुए ये देखना है कि सर मेरे पास कैश आया, कैन आई से सो? जैसे मान लो इसने 10 लाख रुपए लगाए, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि सर मेरे पास ना ओनर के पास से 10 लाख रुपए आए हैं। ओनर ऑफ द बिजनेस, उसके पास से 10 लाख रुपए आए हैं। कैन आई से आई एम टॉकिंग अबाउट कैश, एंड कैश इज माई असेट। इफ कैश इज माई असेट, मैं कहूंगा इसे एज कैश अकाउंट, जिसे मैं पुकारूंगा एज अ रियल अकाउंट। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अब इसी तरह से हमारा ये बिजनेस है, ठीक है? ये एक और दुकान है। हम लोगों ने क्या किया, ये दुकान से कंप्यूटर खरीदा। क्या खरीदा? कंप्यूटर खरीदा। क्यों? मेरे बिजनेस में काम में आएगा सर, कंप्यूटर चाहिए मुझे, तो मैंने कंप्यूटर खरीदा। ओके, कंप्यूटर खरीदा और बदले में मैंने इसे पैसे दे दिए। क्या दे दिया? पैसे दे दिए। सर कितने का कंप्यूटर खरीदा? 50,000 का। ठीक है, तो सर पैसे कितने दिए? और भाई कंप्यूटर ही 50,000 का है, तो पैसे भी 50,000 ही देंगे ना है ना? वैसे जरूरी नहीं होता। इंस्टॉलमेंट वर्ड सुना है नाम? इंस्टॉलमेंट नाम का भी चीज होता है। चलो मैं अगर ऐसा कह देता हूं, सर हम लोगों ने ना 10,000 रुपए कैश दिया और 40,000 रुपए ईएमआई इंस्टॉलमेंट में पे करने वाले हैं। हो सकता है? पॉसिबल है? तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूं। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज माय असेट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रियल अकाउंट। ठीक है, अब लेट अस टेक द नेम ऑफ दिस पर्सन। ये बंदे का नाम है कॉम्प शॉप। कॉम्प शॉप, ठीक है ना, कंप्यूटर शॉप। तो ये वाला जो बंदा है, इसको ये 40,000 रुपए अभी तक दिए क्या मैंने? नहीं दिए, है ना? लेकिन कंप्यूटर तो लेके आएगा। मैं समझ गया। जरा सोच के देखो भाई, मैं क्या कंप्यूटर का 1/5 हिस्सा लेके उठा के ला रहा हूँ? 50,000 का कंप्यूटर है, मैंने सिर्फ 10,000 दिए, तो मैंने क्या सिर्फ 1/5 टुकड़ा काट के लेके आ रहा हूँ? केक है क्या? नहीं ना, मैं तो पूरा कंप्यूटर उठा के ला लिया हूँ। आई एम यूजिंग कंप्यूटर ऑफ फुल 50,000, लेकिन बदले में मैंने सिर्फ 10,000 रुपए दिए हैं। कैन आई से सो? तो जरा सोच के देखना, दिस मीन्स दैट आई नीड टू रिकॉग्नाइज माई ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स कंप्यूटर शॉप, कि भाई साहब आपको ना बचे हुए 40,000 रुपए मुझे पेबल है। जरा ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूं अबाउट कंप्यूटर शॉप, किसी एक पर्सन की बात कर रहा हूं। Now person need not always be like you and me, यानी natural persons. Person can also be an artificial person. सर एआई सुना है, एपी क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है एनी एलएलपी कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, एचयूएफ। सुना है ये सब के बारे में? सर ये लोग भी आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, यानी पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ, कानून के नजरों में इनको पर्सन माना जाता है। तो ये यहां पर भी 40,000 रुपए ये पर्सन को पेबल है। तो जरा ध्यान से देखना, दूसरा इंफॉर्मेशन इज अबाउट कंप्यूटर शॉप। अब जरा ध्यान से देखना, जब मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द असेट, रियल अकाउंट। जब मैं कैश की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एन असेट, कैश। लेकिन जब मैं कंप्यूटर शॉप की बात कर रहा हूं, सर वो दुकान मेरा नहीं है। मैं कंप्यूटर शॉप का अकाउंट क्यों बना रहा हूं? क्योंकि उनको मुझे 40,000 रुपए देने हैं, पेबल है। यानी यहां पर मैं बात कर रहा हूं अबाउट एन आर्टिफिशियल पर्सन, कि भाई साहब आपको 40,000 रुपए देने हैं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो सर कभी इंफॉर्मेशन कैन बी अबाउट अ पर्सन,
पर्सन को देने हैं पैसे, पर्सन से लेने हैं पैसे, कभी इंफॉर्मेशन कैन बी अबाउट एन असेट. तो राइट नाउ व्हेनेवर द इंफॉर्मेशन इज अबाउट एन असेट व्हिच कैन बी अ लॉन्ग टर्म, व्हिच कैन बी शॉर्ट टर्म, आई एम बेसिकली कॉलिंग इट एज अ रियल अकाउंट. गॉट इट? क्या दिमाग में ये बात? तो शॉर्ट में अपने दिमाग में क्या रखना, कोई रट्टा नहीं मारना है आपको. अभी आपको सिर्फ दिमाग में लगाना है कि देखो यार ये क्या है, क्या ये मेरे लिए एसेट है, अगर हाँ तो दिस इज अ रियल अकाउंट. ओके, रहेगा दिमाग में. चलिए सर, तो अब रियल अकाउंट अगर मुझे दिखाई देता है सर, तो मैं क्या करूं? रियल अकाउंट में मैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लिखता हूं तो इसे रिकॉर्ड करूं तो कैसे करूं? देखो सर, ये है मेरा कोड लैंग्वेज. क्या कहा मैंने? कोड लैंग्वेज, है ना. इधर मेरे पास दो हिस्से है ना. ये जो भी अकाउंट है, मान लो दिस इज कैश अकाउंट, ठीक है, मान लो दिस इज कैश अकाउंट. तो सर अगर मैंने यहां कुछ लिखा, 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 तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा. क्या मीनिंग होगा? जो भी मैंने यहां लिखा मतलब मैंने कैश अकाउंट को डेबिट किया. क्या कह रहा हूं मैं? अगर मैंने उस अकाउंट के इस तरफ लिखा मतलब मैंने क्या किया? कैश अकाउंट को डेबिट किया. तो मैं कैसे रीड कर रहा हूं इसे? मैंने कैश अकाउंट को 10,000 से डेबिट किया, मैंने कैश अकाउंट को 15,000 से डेबिट किया, यानी इन टोटल मैंने कैश अकाउंट को 25,000 से डेबिट किया. कैसे रीड करो, समझा? तो उसी का मतलब, ओके सिरी, आई डिडंट कॉल यू, सो बाय बाय, थैंक यू. ये सीरी जब जब देखो आ जाती है यार, ठीक है ना. एनीवेज, ये वाला जो साइड है, ये क्या साइड है? दिस इज क्रेडिट साइड, राइट. अब मैं इसे कैसे रीड करूंगा? सर मैंने 4,000 और 10,000 रुपए कैश अकाउंट को क्या किया? क्रेडिट किया. क्लियर? ओके सर, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैं यहां लिखता हूं ना, इसका मतलब होता है इनफ्लो. क्या मतलब होता है? इनफ्लो. यानी कोई भी असेट मेरे पास आया तो मैं उस असेट को क्या कर दूंगा? डेबिट करूंगा. ठीक है. तो यहां क्या मतलब होता है सर? यहां मतलब होता है आउटफ्लो. मतलब कोई भी असेट मेरे पास से गया तो मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है. तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास 10,000 और 15,000 यानी इन टोटल 25,000 रुपए कैश आया, और मेरे पास से 10,000 प्लस 4,000 यानी 14,000 कैश गया. कुछ समझ में आ रहा है? अब दिस इज द लैंग्वेज. अब देखो, मैंने मान के चलो यहां पर एक और अकाउंट बनाया. ये अकाउंट बनाया कि सर हम लोगों ने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदे हैं फर्नीचर. ठीक है. अब मैंने 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा. क्या कहा? 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा. तो 20,000 का फर्नीचर खरीदने पे सिर्फ फर्नीचर के बारे में बताना, क्या हो रहा है? फर्नीचर मेरे पास आया कि गया? खरीदने पे आया, करें. तो मैं 20,000 यहां लिख दूंगा. मतलब क्या समझा? कि सर फर्नीचर का इनफ्लो हुआ. अब यहां मैंने और 30,000 लिख दिए. इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? और फर्नीचर खरीदा होगा सर. समझ रहे हो? तो मेरे पास अभी कितने फर्नीचर है? मेरे पास सर 50,000 रुपए के फर्नीचर है. ठीक है. अब अगर मैंने यहां पे 5,000 लिख दिया, मतलब क्या हुआ? कि सर इतने रुपए का फर्नीचर गया. समझ रहे हो बात को? जरा सोच के देखो, क्यों जा रहा है? अरे कुछ भी हो सकता है सर, हम लोग सेल कर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है. जैसे मान लो हमारे पास फर्नीचर रखे हुए बिजनेस के लिए, अपन खरीद के लाए थे. ठीक है. अब ओनर की बीवी आई ऑफिस में, ठीक है, आके बोली कि यार ये रिवॉल्विंग चेयर बड़ा अच्छा लगता है. मैं कब से बोल रही हूँ उनको घर के लिए खरीदते हैं, सुनती ही नहीं मेरी बात. मैं ये लेके जा रही हूँ. ठीक है. तो रिवॉल्विंग चेयर उठा के वो लेके जा रही है. कोई कुछ बोल सकता है? हिम्मत है? भैया ओनर में हिम्मत नहीं है, और कोई क्या बोलेगा? समझे मेरी बात को? तो सर वो उठा के लेके चलेगी. अगर उठा के लेके चलेगी तो 5,000 का फर्नीचर गया ना. मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कैसे लिखूं? क्रेडिट. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सर मेरे पास असेट आया तो डेबिट में लिखा, असेट गया तो क्रेडिट पे लिख दिया. ठीक है सर. तो सिंपल सा रूल क्या हो गया? अगर कोई रियल अकाउंट मुझे दिखाई दिया तो सिंपल सा रूल क्या है? डेबिट का मतलब होता है ऑल इनफ्लो ऑफ एसेट्स. क्या कहा मैंने? ऑल इनफ्लो ऑफ एसेट्स. ठीक है.
और वहीं पे क्रेडिट का क्या मतलब होता है? ऑल आउटफ्लो ऑफ असेट्स। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग दो चीजें लिखना। कौन से दो चीजें? नंबर वन, आप लोग तो ये लिख लो एसेट के बारे में, और दूसरा आप लोग लिखोगे अबाउट द रूल्स। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो सभी लोग। हो गया? डन? ये एवरीवन। दूसरा आप लोग ये लिख लो, रूल। लिख लिया? ठीक है, ओके, तो ये हुआ रियल अकाउंट। ठीक है, अब मैं इसी तरह से बात कर रहा हूं अबाउट प्रॉफिट्स। क्या बात कर रहा हूं? प्रॉफिट्स की। ठीक है सर, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? सर वेरी सिंपल, मैं इनकम में से अगर एक्सपेंसेस माइनस कर दूं ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा प्रॉफिट क्या हुआ। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। करेक्ट? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में मैं अगर आपकी बात करूं, तो आपका इनकम कैसे आ रहा है? मे बी इन द फॉर्म ऑफ पॉकेट मनी। मैं जानता हूं कि मैं कुछ लोगों का दिल दुखा रहा हूं, है ना? कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, सर पॉकेट मनी के बारे में मत बोलो सर, हमें नहीं मिलता सर। अच्छा ठीक है, तो आपका ये मतलब जिनको मिलता है उनकी बात कर रहा हूं, जिनको नहीं मिलता उन लोगों को आशीर्वाद मनी मिलता है ना? आशीर्वाद मनी, पाव छूने से जो मिलता है अपने को। ठीक है, या इसके अलावा गिफ्ट मनी। ठीक है,
मतलब देखो भाई, घर पे जब मेहमान आते हैं तो वो यही एक काम में आते हैं हमारे, है ना। जब घर से जा रहे हो तो हमारे हाथ में कुछ पैसे देके जाएंगे, है कि नहीं। या जैसे ही आए वैसे ही पाउच हुए तो कुछ ना कुछ पैसे निकलेंगे, तो यही काम में आता है हमारे, राइट, मेहमान आए तो। अदरवाइज वी आर नॉट इंटरेस्टेड, करेक्ट। अच्छा, एनीवेज, गिफ्ट मनी, दिस इज समथिंग दैट इज मोर पॉपुलर अमंग्स द गर्ल्स, राइट गर्ल्स। रक्षाबंधन, भाई दूज, बर्थडे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बरोबर, गिफ्ट में पैसे मिलते हैं हमको। तो ये जो भी है, ये सबको मैं क्या कहूंगा, ये आपकी कमाई है, इनकम, है कि नहीं। अच्छा, खर्चे क्या क्या है, खर्चे अलग अलग तरह के खर्चे हैं। जैसे एट दिस स्टेज आपके खर्चों में सबसे ज्यादा खर्चा आता है स्नेक्स पे, राइट। आपका सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होगा, स्नेक। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है, सॉरी, स्नैक स्नैक, हाँ। वो थोड़ा मेरा गुजराती टोन निकल गया, है ने। एनी गुजराती हियर, हाउ मेनी गुजराती, हाउ मेनी गुज्जू, नो गुज्जू हियर, हाँ है ना भाई। हमारे कुछ गुज्जू भाई भी है ना यहाँ पे, गुज्जू भाई गुज्जू बहन लोग है ना यहाँ पे थोड़े से। हाँ, तो इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे स्नैक बोलेंगे क्या हम लोग इसको स्नेक बोलेंगे, है कि नहीं। चलो एनीवेज, हाँ। तो स्नैक्स, हाँ, सबसे ज्यादा खर्चा तो इसी में होगा हमारा, करेक्ट। इसके अलावा हमारे और क्या खर्चे होंगे, पेट्रोल, है ना, पेट्रोल। जो लोग गाड़ी यूज करना शुरू कर चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बॉयज, अच्छा खासा खर्चा होता है ना। सर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, और उस बीच बीच में होता है खर्चा। ओके, तो जो भी हो, तो ये और एक खर्चा हो गया हमारा, राइट। ऐसे और भी खर्चे हुए, है ना। ये सब हमारे एक्सपेंसेस ही हुए ना। सोच के देखो, इसमें कोई असेट बना क्या मेरा, मैंने पेट्रोल जो खर्च किया उससे असेट बना क्या, जरूरी नहीं है। समझे मेरी बात को, मतलब इशारा समझो आप लोग, बना क्या एसेट, नहीं, खर्चा लेकिन हो गया। समझ लो बात को। तो अभी ये एक्सपेंसेस जो आप लोग इंकर कर रहे हो, चाहे वो स्नैक्स का हो, चाहे वो पेट्रोल का हो, ये सबसे आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, राइट। ओके, अब जरा सोच के देखिए, ये सब जो चीजें हैं ये मेरे प्रॉफिट कैलकुलेशन से रिलेटेड है, राइट। इन्हीं सबको हम कहते हैं एज नॉमिनल अकाउंट्स। मतलब नॉमिनल अकाउंट्स मतलब इंफॉर्मेशन जब भी मेरे इनकम या मेरे एक्सपेंस के बारे में है, जिससे कि मैं मेरे प्रॉफिट को कैलकुलेट करूंगा, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट माय नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। तो सर, नॉमिनल अकाउंट का रूल सिंपल सा है सर, ऐसा कोई भी चीज जिससे कि मेरा प्रॉफिट बढ़े, ऐसा कोई भी चीज जिससे कि मेरा प्रॉफिट बढ़े, यानी मैं बात कर रहा हूं इनकम की, इनकम से प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। इनकम, या दूसरा नाम में लिख देता हूं गेन, ठीक है। देखो, ये सब तो आपके इनकम हो गए, लेकिन मान के चलो आप सिलेक्ट हो गए हैं कौन बनेगा करोड़पति में, और वहां आप जीत गए पूरे 50 लाख रुपए, हैं, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो भाई, दैट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, अरे वाह, ये पैसे भी आले, समझे बात को। तो ऐसे एडिशनल भी इनकम आते रहते हैं, इनको कहते हैं गेन, ठीक है। तो ये सबसे आपका प्रॉफिट बढ़ता है, इसलिए अगर कोई भी इनकम या गेन का अकाउंट है, इसे मैं कहूंगा नॉमिनल अकाउंट, और उससे मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो किसी भी नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट किया, इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट एन इनकम या मेरा गेन, जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। और वहीं पे जहां पे प्रॉफिट कम होगा, यानी मैं बात कर रहा हूं अबाउट मेरे खर्चे, या कभी कभी लॉस भी हो जाते हैं सर, लॉस भी तो होता है ना। तो इनको मैं कैसे लिखूंगा, इनको मैं लिखूंगा बाय डेबिटिंग देम। यानी किसी भी नॉमिनल अकाउंट में मैंने डेबिट किया, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ कि मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, करेक्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। सो इसके बारे में सब लोग लिख लो। नॉमिनल अकाउंट, जैसे मैंने कहा, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फो अबाउट प्रॉफिट्स, ठीक है।
लिख लिया सबने? चलिए, तो मैंने आज आपको सिर्फ रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं इसके बारे में बताया। मेन होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट, ठीक है? तो उसको अच्छी तरह से समझना है, वो हम लोग देखेंगे कल, ठीक है? चलिए, तो विद दैट लेट्स स्टॉप फॉर द डे। मिलते हैं वापस कल। ओके, चलो, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू।